गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और इन सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी महान दया, कृपा से, करुणा से, भलाई से, अपने प्रेम के निमित्त हम सबके जीवन को अपने बलवंत धर्म में दाहिने हाथों में संभाला हुआ है और भला चंगा रखा है और नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया। और साथ में परमेश्वर अपना सत्य वचन जो हमारे जीवन के लिए आशीष की भरपूरी है वो भी दिया है। तो इन सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन मसीह आप जीवते तो परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए जो आपने हालेलुया हम सब पर प्रभु किया है और कर रहे हैं, और आज का दिन और आगे भी आप करते रहेंगे। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज के सत्य वचन के लिए होने दे महान परमेश्वर। जितने भी भाई बहन बच्चे लोग हालेलुया इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, इनके हृदय में आपका सत्य वचन अधिकाई से बसने पाए, ताकि इनका जीवन बलवंत हो, फलवंत हो, हालेलुया ज्योतिर्मय हो, प्रकाशमान हो और अपने जीवन से आपकी महिमा करने वाला हो प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रत्येक भाई बहन बच्चों को अपने आप को आपके लहू में छुपा देते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एक माँ जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो। आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं पूरी करता है। हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती है, प्रतिज्ञा की गई है। जिस अद्वैत परमेश्वर यीशु पर हम विश्वास करते हैं, उसने हमसे आपसे सबसे प्रतिज्ञा किया है, हर एक से प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूँ और सुनूंगा और उत्तर दूंगा, आमीन। चलिए ये निकालते हैं। सबसे पहले हम दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 20 आयत को मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। यर्मिया 29 अध्याय 12 आयत। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक बार इस वचन को मैं और पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुनें। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मत्ती 7 अध्याय 7 और 8 आयत। 7 का 7 8। इस वचन से बच्चा जानकार है।
बच्चे से बच्चा भी जानते हैं। फिर भी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सुने तो हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें बार बार हमें रिपीट करके सुनाना पड़ता है ताकि उनके स्मरण में बना रहे परमेश्वर का वचन, और वो भी धीरे धीरे अपने मनमुख से सीख जाते हैं। मैंने देखा है अनपढ़ लोगों को वचन को ऐसे पढ़ते हैं, पढ़े लिखे सब है। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो इस वचन से हम यही सीखते और जानते हैं, हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती है क्योंकि प्रतिज्ञा की गई है। आमीन। ये था पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी तत्काल हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाती है, तत्काल ही सुन लिया जाता है। इसको देखेंगे हम यशा 65 अध्याय 24 आयत। यशायाह 65 अध्याय 24 आयत। उनके पुकारने से पहले ही मैं उसको उत्तर दूंगा। हालेलुया। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। तो क्या है, कभी कभी क्या होता है, तत्कालिक तुरंत प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर दे देता है। कितना हम लोग खुश होते हैं, उछलने लगते हैं। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, धन्यवाद प्रभु जी। खूब पहले प्रभु की स्तुति करते हैं। जैसे यूहन्ना और पतरस जो है लंगड़ा को सुसमाचार सुनाया था, जो चंगा हो गया था, लंगड़ा व्यक्ति था। तो पतरस ने कहा, सोना चांदी रुपया पैसा तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और लंगड़ा क्या हुआ, बचपन का लंगड़ा उठ खड़ा हुआ, और उठ करके खूब प्रभु की स्तुति बड़ाई नाचते गाते हुए जय जयकार प्रचार करते फिरा। तो हम लोग के जीवन में बहुत खुशी होती है जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, सुन ली जाती है तुरंत। चलिए इस वचन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मुझे बहुत खुशी लगता है, और मुझे क्या, सबको खुशी लगता है। कौन चाहता है कि हमारी प्रार्थना में विलम्ब हो? कोई नहीं चाहता। उनके पुकारने से पहले, देखिए, उनके पुकारने से पहले ही, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। ये कितनी महान बात है। और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। दानियल 9 अध्याय 20 से 23 आयत। दानियल 20 से 23 आयत तक। दानियल 9 अध्याय 20 से 23 आयत तक। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल अर्थात स्वर्गदूत, जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ था,
उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। ध्यान करें, अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही उसकी आज्ञा निकली। ध्यान करिए, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। देखिए कितनी महान बात है। इस वचन को एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। 22। उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही उसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कभी कभी तुरंत ही बिल्कुल अपने स्वर्गदूत को भेजता है कि जा इसके प्रार्थना को उत्तर लेके जा, उनको पहुंचा दे। जो भी हमारी प्रार्थनाएं होती, विनती होता, निवेदन होता, जिस बात के लिए, जिस काम के लिए, उत्तर तुरंत मिल जाता है। इसके लिए जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। डैनियल 10 अध्याय 12 आयत। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हालेलुया। तो ये डैनियल की बात नहीं है, हमारे और आपके भी है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही काम करता है। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। तीसरा, कभी कभी कुछ समय के बाद लूका 18 अध्याय 7 आयत। इसको चलिए 7 पढ़ते हैं। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? रात दिन जो दुहाई देते रहते हैं, हम सब क्या करते हैं? रात दिन दुहाई तो देते हैं प्रभु को हर बातों के लिए, क्योंकि इस संसार में जितने मसीह भाई बहन हैं, बच्चे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों की सामना करना पड़ता है और हम लोग सहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है। दुनिया के लोगों को क्या मतलब है? दुनिया के लोग तो बेखबर हैं। उनको तो बस इतना ही जानते कि भाई कमाना खाना, एक दिन मर जाना। कमाना खाना, हगना, मर जाना। पर परमेश्वर लोगों को बहुत काम दिया गया है, बहुत शुद्धि बुद्धि रखना पड़ता है। बहुत सारे बातों के लिए हमें प्रार्थना, निवेदन, विनती करते रहना पड़ता है। केवल अपने ही लिए नहीं, संसार में रहने वाले जो संसारिक भाई हैं, उनके भी लिए भी। अरे भाई, हम उनके लिए प्रार्थना कौन करेगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता।
धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। तो बहुत सारे बातों के लिए हमें दुहाई देनी पड़ती है परमेश्वर को। हमें पहला राजा 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय 41 से 46 आयत तक में हम उसको पढ़ते हैं। वचन को ध्यान से सुने। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कमरमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। सातवीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और अहाब सवार होकर इज्रेल को चला गया। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज्रेल तक दौड़ता चला गया। तो आप समझ गए होंगे, प्रार्थना, एलिय्याह प्रार्थना कर रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एलिय्याह ने बोला कि जा भाई, 7 बार जा, एक बार नहीं 7 बार जा। इसके बाद तो कभी कभी जो है हमें प्रतीक्षा करना पड़ता है। इसके बीच में हमें रोने और छाती पीटने की जरूरत नहीं। प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनने, देखो मैं कितना रो रहा हूँ, रो रही हूँ। प्रभु आपसे नाराज हो गए। प्रभु मैंने कुछ गलती कर दिया, माफ कर दो प्रभु। बहुत तरीके से एक्टिंगबाजी करने लगते हैं लोग। एक्टर तो है ही, मनुष्य जो है बहुत बड़ा एक्टर है। एक्टर ही नहीं कहना चाहिए, डायरेक्टर है। प्रभु जानता है कि भैया तू कितना बड़ा एक्टर और डायरेक्टर है। चलिए, चौथा, और कभी कभी जो हम अपेक्षा करते हैं उससे भिन्न, और कभी कभी जो हम अपेक्षा करते हैं उससे भिन्न। इसको देखेंगे हम 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 9 आयत। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत याद से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभवाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसा मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, किसने? प्रभु ने, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद और अपनी निर्बलता पर घमंड करूँगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और
निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तो तीन बार जो है प्रार्थना किया गया, लेकिन उसका भिन्न उत्तर मिला। यहाँ हम यही देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं। पांचवा, जो हम अपेक्षा करते हैं या सोचते हैं उससे अच्छे रूप में, जो हम अपेक्षा करते या सोचते हैं उसके अच्छे रूप में हमें उत्तर मिलता है या मिलेगा। यिर्मयाह 33 अध्याय 33 का 3 आयत। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिससे तू अभी नहीं समझता। इस वचन से सभी परिचित हैं, फिर भी परिचित हैं, सुने हुए हैं, जाने हुए हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी लोग भूल जाते हैं। सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन में जो कमी है वो है भूलने की। तो कुछ लोगों को परमेश्वर याद दिला रहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हो सकता है कि कुछ बातें लोगों ने समझ लिया हो, जान लिया हो, पा लिया हो, पर बड़ी बड़ी मनुष्य जो सोचता है बड़ी, वो ने बड़ी नहीं। अगर परमेश्वर ने कह दिया बड़ी बड़ी, एक बड़ी, दूसरी बड़ी, बड़ी बड़ी, कल्पनाओं, सोचने, हमारे सोचने चाहने इच्छा से कहीं बढ़ की बात है। चलिए एक वचन और रह गया, जल्दी खत्म करता हूँ। इफिसियों 3 अध्याय 10 आयत। इफिसियों 3 अध्याय 10 आयत में लिखा है, मैं इसको 7 से 13 तक पढ़ लेता हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगुमय धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों, अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझसे हो रहे हैं उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। आमीन। तो ये थे आज के वचन। आज के वचन के लिए जीवित परमेश्वर, पिता परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, जिसने हमसे, आपसे, जगत के पापियों से प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमने, आपने, हम सब ने क्या किया?
केवल विश्वास ही तो किया, कोई कर्म धर्म तो नहीं किया। सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसा, या कोई पहाड़ पर नहीं चढ़ गया, किसी जंगलों में जाकर तपस्या नहीं की, पानी में जाकर गोते नहीं लगाए, खीर पूरी हलवा जिलेबी नहीं किया, भेड़ बकरा सोना चांदी ये सब कहीं कुछ नहीं किया, कोई कर्म कांड नहीं किया, केवल विश्वास किया। और परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, न कोई कर्मों के कारण। बाइबल में लिखा है कि न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो किसी बात में किसी को कोई घमंड करने का अवसर नहीं रहा है किसी के पास में भी। परमेश्वर दयालु है, अपनी दया से, कृपा से, करुणा से, प्रेम से, अनुग्रह से हम सबका उद्धार किया है। सब बातों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल प्रभु के सत्य वचन के साथ। प्रार्थना करते रहें। प्रतिदिन समुद्र में से गोते लगाकर, मैं कुछ कह रहा हूँ आप लोगों से, प्रतिदिन समुद्र में से गोते लगा करके सोने चांदी हीरे मोती कुंदन से भरकर जो परमेश्वर का सत्य वचन है उसको निकालना आसान बात नहीं है। इसके लिए परमेश्वर से हमें मांगना पड़ता है, बैठना पड़ता है। फिर परमेश्वर जो दया का धनी है वो अपना सत्य वचन देता है, जो सोने चांदी हीरे मोती कुंदन से कहीं बढ़ करके है हमारी जीवन की भरपूरी के लिए, यहाँ भी और वहाँ के लिए भी। आमीन। सब बातों के लिए जीवित परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया करुणा कृपा सदा की है। आमीन। हालेलुया। जय प्रभु यीशु मसीह की।